सरकार। अब हम लोग समझेंगे सरकार। हमारा जो देश है वो पूरा किस पे चल रहा है? लोकतंत्र पे। किस पे? लोकतंत्र में। लोकतंत्र का सबसे मुख्य हिस्सा क्या है? सरकार। तो सरकार के कितने अंग हैं? 3। यानी कि सरकार में अगर कोई व्यक्ति सरकार का राज कर रहा है तो उसके कुछ अंग संविधान के द्वारा बनाए गए हैं। कि मान लीजिए अभी माननीय मोदी जी क्या है? हमारे प्रधानमंत्री। तो उनको इन तीनों अंग के अनुसार चलना है, इन तीन कुछ नियमों के अनुसार चलना है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है तो मोदी जी जो कह दिए वही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है अब समझेंगे सरकार को। तो सरकार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सरकार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला विधायिका जो होती है वो, जैसे कि हमारे विधायिका जो होती है वो क्या होते हैं? उसका काम होता है कानून बनाना। क्या होता है? कानून बनाना। विधायिका का काम क्या होता है? दूसरा कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करना। यानी कि बना के दिया विधायक जी, और कार्यपालिका यानी कि जो कार्य करने के लिए बैठे हुए हैं कार्यपालिका, वो क्या करेंगे? कानून को लागू करेंगे। और न्यायपालिका क्या है? कानून का देखभाल करना। इसी के अंडर में आते हैं पुलिस लोग। कौन से लोग आते हैं? पुलिस लोग, कोर्ट लोग, पुलिस और प्रशासन और कोर्ट, ये किसके अंडर आते हैं? न्यायपालिका। यानी कि जहाँ भी हम लोग केस करने जाते हैं वो सारा चीज़ किसके अंडर में आता है? न्यायपालिका में। जैसे अगर हम न्यायपालिका को समझे तो पहला होता है जिला न्यायालय। क्या होता है? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय मतलब वो जो गांव का कोर्ट, आपका मुजफ्फरपुर जिला में कोर्ट है ना, जो कुछ छोटा मोटा केस होता है, जो कांटी थाना में केस किए तो वो कहाँ चला जाएगा? जिला। उसी के बाद उच्च न्यायालय होता है। क्या होता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की बात की जाए तो हम लोगों का उच्च न्यायालय क्या है? पटना मान ले। क्या माने? पटना। उसके बाद होता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय, जो कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। यहाँ पर सबसे बड़ा केस जाता है। यहाँ तक केस पहुँचना मतलब बड़े बड़े नेता विधायक मंत्रियों का केस यहाँ पर पहुँचता है। उच्च न्यायालय में हम लोगों का ज़्यादातर मर्डर केस जाता है। जिला न्यायालय में मतलब ज़मीनी विवाद, आपसी झगड़ा, चोर चुहार, ये सब जो केस होती है ना, वो कहाँ जाता है? जिला न्यायालय। तो ये सभी चीज़ तीनों भाग को बांटा गया है कि जितना बड़ा केस होगा उतना बड़ा न्यायालय होगा। अब वो इंसान, जैसे कि मान लीजिए जिला न्यायालय में हमने अब केस दर्ज किया, जिला न्यायालय में हमें उसका निदान नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ चले जाएंगे? पटना हाई कोर्ट। कहाँ चले जाएंगे? पटना हाई कोर्ट जाएंगे तो उच्च न्यायालय। फिर उसके बाद अगर वहाँ नहीं होगा तो दिल्ली चले जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ चले जाएंगे? फिर हम अपने केस को ट्रांसफ़र करके कहाँ ले जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जो होंगे, जज होंगे, वो क्विक एक्शन ले सकते हैं और वो 1 दिन के अंदर भी फैसला सुना सकते हैं। उसके बाद हम जान गए कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना, विधायिका का काम होता है बनाना, संशोधन करना। यानी कि विधायिका क्या करते हैं? वो सभी लोग कानून बनाने के साथ साथ कोई पुराना कानून संविधान में होता है उस संविधान को बदल भी सकते हैं। अब विधायिका को समझेंगे। क्या समझेंगे? विधायिका को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक देश, दूसरा राज्य। एक देश, दूसरा राज्य। देश जो होता है वो संसद से चलता है। किससे चलता है? संसद से चलता है। संसद भी 2 भागों में बांटा गया है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। और पहले लोकसभा राज्यसभा को समझते हैं। लोकसभा जो होता है इसमें लोगों का राज चलता है। किसका चलता है? जनता का राज चलता है। हमारा देश कैसा लोकतांत्रिक देश है? हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश। हमारा देश कौन सा है? भारत है। भारत है। क्या है? देश हमारा कैसा है? देश का नाम हमारा भारत है। और भारत में कौन सा प्रणाली चल रहा है? विधायिका के अंडर में संसद। जो भी कोई काम होता है वो संसद में जाता है और संसद का मुख्य व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। और संसद का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो संसद का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष संसद में मुख्य रूप से बैठता है, राष्ट्रपति बैठती नहीं है। राष्ट्रपति के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है संसद पूरे भारत में। और राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का पहला व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? पहला व्यक्ति होता है। लोकसभा में कितनी सीटें होती है? 543। 550 भी होते हैं, अधिकतम होता है। बाकी 543 पर क्या होता है? चुनाव होता है। क्या होता है?
चुनाव होता है। चुनाव किसके बीच होता है? जनता के बीच होता है। किसके बीच होता है? मोदी जी का जो चुनाव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकसभा चुनाव। क्या कहते हैं? लोकसभा चुनाव। अब हम लोग थोड़ा सा विधान मंडल में राज्यसभा को समझते हैं। राज्यसभा होता है क्या है? राज्यसभा जो होता है वो सभी राज्यों के कैंडिडेट जैसे विधायक जी लोग उसमें मत देते हैं। क्या देते हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें होती है? 250। कितनी सीटें होती है? राज्यसभा में कितनी सीटें होती है? 250। और इसमें वोट देने का अधिकार लोगों का नहीं होता है, इसमें बड़े लोगों का अधिकार होता है। किसका होता है? इसमें बड़का लोग यानी कि जो विधायक जी लोग होते हैं उन लोगों को मत देने का अधिकार होता है राज्यसभा चुनाव में। राज्यसभा को समझ गया। विधानमंडल को समझेंगे। विधानमंडल होता क्या है कि विधानमंडल होता है कि अब विधान पहले विधायिका में कि दूसरा क्या बता? राज्य। विधानमंडल का काम होता है कि हमारे देश हमारे राज्य में, राज्य हमारा कौन सा है? अपना राज्य बिहार। क्या है? बिहार। और इसके अलावा भी अपने पास बहुत सारे राज्य हैं। अपने पास बिहार में भारत में कितने राज्य हैं? 28। कितने राज्य हैं? 28। अब देखिए बिहार राज्य में हम लोग रहते हैं तो बिहार की बात करते हैं। बिहार की राजधानी क्या होती है? पटना। तो बिहार में विधानमंडल में बटा है विधानसभा और विधान परिषद। इन लोगों का काम होता है अपने राज्य में सभी कानून को बनाकर संशोधन करके उसे लागू करना और करवाना और अपने राज्य के विकास में तत्पर मौजूद काम करवाते रहना। ये किसका काम होता है? विधान मंडल का। अब हम लोग समझेंगे कार्यपालिका। क्या समझेंगे? कार्यपालिका। अब बच्चों कार्यपालिका एक्चुअली होता क्या है? यानी कि कानून कौन लागू कर सकता है? तो कानून लागू करने के लिए एक देश में और एक राज्य में, दोनों में कानून लागू होते हैं। देश में भी कानून लागू हो सकता है। अब कहने का मतलब देश में कानून लागू करना है तो क्या राज्य वाला जाके लागू कर सकता है? नहीं। अब राज्य का मुख्यमंत्री मान लीजिए नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार दिल्ली में जाके कोई भी कानून बदल नहीं सकते हैं। वो सिर्फ बिहार में ही बदल सकते हैं। कहाँ बदल सकते हैं? यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी हैं। योगी जी कहाँ बदल सकते हैं? सिर्फ यूपी में। वो ना बिहार में आके नहीं बदल सकते हैं। समझिए। तो देश जो होता है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ऊपर चलता है, किंतु हमारा जो देश है वो राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होता है किंतु पावर सबसे ज़्यादा किसका चलता है? प्रधानमंत्री का। किसका चलता है? प्रधानमंत्री का। अब हम समझेंगे राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल में अंतर क्या होता है। राज्यपाल जो होता है वो हमारे विधानसभा में सबसे मुख्य सीट पे बैठा रहता है, वही हमारा क्या कहलाता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री जो होता है हमारे काम को करने के लिए होता है। सबसे पहला व्यक्ति राज्यपाल हमारा राज्य में भी कहलाता है किंतु काम सबसे ज़्यादा पावर किसका चलता है? मुख्यमंत्री का। अब हम लोग आप सभी को बता दें कि सरकार को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। फिर से अब अगले वीडियो में मिलते हैं।